चंदावली गांव एक छोटा और शांत गांव था, जहां लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ रहते थे। गांव की सबसे पुरानी कहानी थी चंदावली की चुड़ैल की, जो सुनने में ही रूह को कंपा देती थी। कहा जाता था कि इस चुड़ैल की आत्मा गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ में कैद है, और जो कोई भी रात के समय उस पेड़ के पास जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। सुधा एक साधारण लड़की थी, जो अपनी माँ के साथ गांव के बाहरी हिस्से में रहती थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, और माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सुधा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और हर में जाकर उनका काम में हाथ बंटाती थी। एक रात जब सुधा घर में अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी, तभी बाहर अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी। सुधा, दरवाजा बंद कर दे। रात में बाहर मत जाना, माँ ने चिंतित स्वर में कहा। माँ, यह आवाजें कैसी हैं? सुधा ने पूछा। ये चंदावली की चुड़ैल हो सकती है। रात में वह अक्सर किसी को बुलाती है। तुम भीतर ही रहो। अचानक सामना चुड़ैल से। अगले दिन सुधा को गांव के कुएं से पानी लाना था। शाम होने को थी और माँ ने उसे जल्दी लौटने को कहा। लेकिन रास्ते में अचानक अंधेरा छा गया। चारों ओर सन्नाटा, हवाओं की अजीब आवाजें। सुधा को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। अचानक सफेद साड़ी में लिपटी एक चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी लाल आंखें और बिखरे बाल डरावने हैं। सुधा सुधा ने पीछे मुड़कर देखा। वह वही थी, चंदावली की चुड़ैल। तुम कौन हो? यहाँ कोई सवाल नहीं पूछता। मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम मेरी बात मानोगी। क्या चाहती हो? पीपल के पेड़ के नीचे एक पोटली दबी है। उसे निकालकर मुझे लाकर दो। लेकिन अगर तुमने किसी को बताया, तो तुम्हारी माँ को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। दुविधा और हिम्मत। सुधा घर लौट आती है। वह घबराई हुई है। माँ उसके चेहरे की परेशानी को देखती है। सुधा, सब ठीक है न? झूठ बोलते हुए, हाँ माँ, सब ठीक है। रात में सुधा सो नहीं पाती। उसे अपनी माँ की चिंता होती है। सुधा जानती थी कि अगर उसने चुड़ैल की बात मानी तो कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन अगर नहीं मानी तो उसकी माँ खतरे में थी। अगली रात सुधा हिम्मत करके पीपल के पेड़ के पास जाती है। पेड़ के पास हवा तेज चल रही है। अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। सुधा जमीन खोदती है और एक पुरानी पोटली निकालती है। सुधा को नहीं पता था कि इस पोटली में क्या है, लेकिन वह जानती थी कि इसका रहस्य खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वह पोटली लेकर पीछे मुड़ती है, चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। बहुत अच्छा, अब इसे मुझे दे दो। सुधा पोटली को कसकर पकड़ लेती है। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या है। गुस्से में, यह मेरी आत्मा है, जो मुझे वापस चाहिए। सुधा समझ जाती है कि अगर चुड़ैल को पोटली मिली तो वह और ताकतवर हो जाएगी। सुधा हिम्मत करके पोटली को जलाने का फैसला करती है। चुड़ैल चिल्लाती है, नहीं, यह मत करो। सुधा पोटली को जलती हुई लकड़ी से छू देती है। पोटली जलने लगती है और साथ ही चुड़ैल दर्द से चिल्लाती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। सुधा ने अपनी हिम्मत और समझदारी से चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव भरी हुई थी। कहते थे कि वहां आधी रात को एक भूतनी घूमती है, जिसकी चीखें सुनकर किसी भी जीवित इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह कहानी उसी बावड़ी और उसके भयावह रहस्य की है। चंदवाड़ में एक पुरानी हवेली थी। गांव में रहने वाला एक गरीब मजदूर रामू अपनी पत्नी सुनीता और छोटे बेटे के साथ बड़ी मुश्किलों से गुजारा करता था।
एक दिन संगीता ने रामू से कहा, इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमसे ये कर्ज नहीं चुकाया जाएगा। सेठ जी ने कहा है कि अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो हमारी जमीन छीन लेंगे। रामू ने अपनी पत्नी को दिलासा दिया और काम पर निकल पड़ा। उसी शाम गांव में चर्चा थी कि बावड़ी के पास एक और आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। रामू की दिन भर की मेहनत के बाद वह थककर घर लौटने लगा, पर अचानक बारिश शुरू हो गई। उसके पास घर पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था, सिवाय उस डरावनी बावड़ी के पास से होकर गुजरने के। रामू ने हिम्मत जुटाई और तेज कदमों से उस रास्ते पर बढ़ने लगा। जैसे ही वह बावड़ी के पास पहुंचा, उसने एक दर्दभरी सिसकी सुनी। सिसकी इतनी कातर थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन घना अंधेरा था। अचानक एक महिला की छवि बावड़ी के पानी में उभरी। सफेद साड़ी में लिपटी वह भूतनी डरावनी लाल आंखों से उसे घूर रही थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? रामू, भूतनी ने एक गूंजती हुई आवाज में पूछा। राजू के होंठ सूख गए, वह घबरा गया। मैं तो बस घर जा रहा हूँ, उसने कांपते हुए कहा। भूतनी की हंसी हवाओं में गूंज उठी। तेरा घर अब यही है। वह बोली और उसके पास आने लगी। रामू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। भूतनी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, तभी एक साधु वहां प्रकट हुआ। रुक जा पापिनी आत्मा, आज तेरी मुक्ति का समय है, साधु ने एक मंत्र पढ़ते हुए आज कहा। की अमावस्या की इस रात को मैं अंतिम बलि दूंगा। शैतान, तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तभी वहां एक शैतान प्रकट होता है। बिल्ला शैतान, तू आ ही गया। शैतान की कसम, अब तहलका मचा दूंगा, तहलका। सेठ करमचंद अपनी हवेली में सो रहे थे। रात के अंधेरे में कमरे में बस हल्की सी रोशनी थी। तभी किसी चीज की आहट से सेठ की नींद खुल जाती है। कौन है? कौन है? अरे सलीम, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम यहाँ किस लिए आए हो, वो भी इतनी रात? सामने क्यों नहीं आते? तभी बिल्ला शैतान उनके सामने आ जाता है। चीखना मत, वरना कच्चा खा जाऊंगा। अरे ये क्या है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इतनी देर में बिल्ला शैतान उसे दोनों हाथों से पकड़ता है और हवा में उठा लेता है और कहता है, तिजोरी कहाँ है? सेठ इशारे से कहता है, वहां उस दीवार के भीतर। तभी कमरे से सेठ के चीखने की आवाज आती है। सेठ को शैतान ने बुरी तरह मार दिया होता है और दीवार भी टूटी होती है, जहां से वह शैतान तिजोरी लेकर जा चुका होता है। उधर शैतान उस अघोरी के पास सोने और पैसों से भरी हुई तिजोरी लेकर आता है। आहा, इतना सोना! वाह ले, तूने कमाल कर दिया। इन सबसे मेरा मन नहीं भरेगा। अभी तुझे मेरा और भी काम करना है। फिलहाल मुझे सुंदर कन्याओं की जरूरत है। समझ गया ना तू? सुंदर कन्या जिसे मैं अपनी दासी बना सकूं। जा, मेरा हुक्म है, लेकर आ शहर की सबसे सुंदर लड़कियां। शैतानी बिल्ला बोला, मुझे नहीं पता सुंदरता क्या होती है। मैं बस तू जिसे कहेगा उसे ले आऊंगा। तो तू ऐसा कर, शहर की सभी जवान लड़कियों को उठाकर मेरे पास ला। अगर वो मेरी दासी बनने लायक है तो उसे मैं रखूंगा, और इस काबिल नहीं
तो तू उसे खाकर अपनी भूख मिटाना। इसके बाद रोज जगह जगह से वह शैतानी बिल्ला लड़कियों को उठाकर उस तांत्रिक के पास लाने लगा। उस अघोरी तांत्रिक को जो लड़की पसंद आती उसे वह अपनी गुलाम बना लेता और एक कोठरी में कैद कर लेता। बाकी जो उसको नहीं पसंद आती थी उसे वह शैतानी बिल्ला मार कर खा जाता। पूरे शहर में शैतानी बिल्ले का आतंक मचा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में डर डर के रहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन एक घर में, बहन शीतल, ये लो, मैं ये हनुमान जी का सिंदूर लेकर आया हूँ। पंडित जी ने बहुत पूजा पाठ करके मुझे यह सिंदूर दिया है। इसे तुम अपने पास रखना, यह बुरी बलाओं से तुम्हें बचाएगा। कुछ दिन बाद सब लोग सो रहे होते हैं, तभी शैतानी बिल्ला वहां आ धमकता है। वह शीतल के पास आकर उसे जगाता है। ए लड़की, चल उठ, तुझे लेने आया हूँ। बिल्ला उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। तभी शीतल का भाई राहुल उसे बचाने के लिए शैतान के सामने खड़ा हो जाता है। रुक जा शैतानी बिल्ले, खबरदार, अगर तूने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो भाग जा यहाँ से। शैतानी बिल्ले को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह राहुल को हवा में उठा लेता है। अब इस हाथ से तेरा पेट फाड़ कर तुझे यही मार दूंगा। शैतानी बिल्ला कुछ कर पाए उससे पहले शीतल घर के मंदिर से पंडित जी का दिया हुआ सिंदूर शैतानी बिल्ले के ऊपर छिड़कती है। जय बजरंग बली की। शैतानी बिल्ला जोर जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बदन पर पड़ा सिंदूर आग की तरह जलने लगता है। राहुल उसके चंगुल से छूट जाता है। शीतल उस शैतान के पास जाती है। शैतानी बिल्ला गिड़गिड़ाते हुए उसे सब बता देता है। वह जलकर भस्म हो जाता है।